आज का टॉपिक है टू इम्पोर्टेंट मॉडुलस रिलेशन। टू इम्पोर्टेंट मॉडुलस रिलेशन और इस रिलेशन में हम लोग को जानना है कि इफ मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन टू, यानी दो मॉडुलस है और उस मॉडुलस के अंदर दो एक्सप्रेशन दिया गया है। तो यदि और इक्वल टू के बाद भी एक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू के बाद भी क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को अगर जोड़ते हैं और वह तीसरे एक्सप्रेशन यानी इक्वल टू के बाद में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके सम के बराबर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। दूसरी बात, यदि दोनों का सम फर्स्ट माइनस दूसरे के यानी दोनों के सब्ट्रैक्ट के बराबर आता है, तो इसका मतलब हुआ दोनों का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू के बराबर होगा। सवाल से समझेंगे और सवाल से ही कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, एक एक्सप्रेशन हो गया और दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, और यह मॉड के बराबर कितना हो जाए, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दोनों का जोड़ के बराबर आ गया है, दोनों के जोड़ के बराबर हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, यदि यह पॉजिटिव होगा और यह पॉजिटिव होगा तब बाहर निकल जाएगा सेम सेम। जैसे अगर यह पॉजिटिव हो, x प्लस टू का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो x प्लस टू आ जाएगा, x प्लस थ्री का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो x प्लस थ्री आ जाएगा, कब, मॉड से बाहर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 5 आ जाएगा, और 2x प्लस 5 पॉजिटिव होगा, तो जब 2x प्लस 5 पॉजिटिव होगा तो यह भी मॉड से बाहर पॉजिटिव के रूप में बाहर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, यदि यह निगेटिव हो, यदि क्या हो, निगेटिव हो, तो माइनस के साथ बाहर आएगा, यह भी माइनस के साथ बाहर आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों स्थिति में दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए, ये भी निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू एक्स माइनस टू, माइनस टू एक्स माइनस 5, माइनस 2x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम जानते थे कि मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है, मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है। यदि दोनों के आगे माइनस लगा दिया जाए तो अभी इसका मान इतना ही के बराबर होगा। उसी कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि तो माइनस कब आएगा, जब ये दोनों निगेटिव होगा, एक्सप्रेशन वन भी और एक्सप्रेशन टू भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यदि दोनों निगेटिव हो जाए, यदि दोनों निगेटिव हो जाए तो भी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दो निगेटिव नंबर या एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, यानी पॉजिटिव होता है। लेकिन यदि एक पॉजिटिव हो जाए, माने इस पॉजिटिव के रूप में बाहर आ जाए और ये निगेटिव के रूप में बाहर आ जाए, यह पॉजिटिव के रूप में बाहर आ जाए, यह निगेटिव के रूप में बाहर आ जाए, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा निगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। इसी कंसेप्ट के आधार पर सवाल को करेंगे और सवाल से कंसेप्ट क्लियर होगा, सवाल से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए, सवाल नंबर 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x
-1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x। तो दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस x 2x प्लस 1 -1 0, तो दोनों का गुणनफल के बराबर आ गया, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसलिए x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ आएगा +1, यहाँ +1, एक जगह -1 तो माइनस आ गया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। और हमें क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए x बिलोंग टू -∞ से -1, -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, और 1 और -1 पर क्लोज इंटरवल, 1 और -1 पर क्लोज इंटरवल, इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है। अब सवाल नंबर 2, मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 1 मॉड में पहला हम माइनस कर दिए x माइनस 1, तो कितना आता है, x माइनस x 0 1, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि यह प्लस के रूप में बाहर आया और यह माइनस के रूप में, यानी एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्सप्रेशन 2 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 3, इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 3। तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इसलिए क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ -1 आ गया और यहाँ +1 आ गया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको लेस देन और इक्वल टू 0 देते हैं, इसलिए x बिलोंग टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है। अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, x माइनस 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 2x, इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब देखिए 2x माइनस 8, 2x माइनस 8, मॉड ऑफ एक मॉड के अंदर का चीज इसको ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत, ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत। मॉड ऑफ x मॉड ऑफ माइनस x के बराबर होता है, तो x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 कितना आएगा 2x माइनस 8, और मॉड के अंदर अगर 2x माइनस 8 लेते हैं तो मॉड के अंदर 8 माइनस 2x भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर ही होगा। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के जोड़ने के बराबर क्या आया, यह आया। तो जब दोनों के जोड़ने पर आया तो क्या होगा, दोनों का गुणनफल जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो नंबर लाइन बनाते हैं,
यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 5, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, 5 से माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अब सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कब आया, जब एक को माइनस E1 माइनस E2 किए, माइनस किए हैं, E1 माइनस E2 किए हैं, माइनस 3x प्लस 6 लिए हैं, यानी माइनस किए, तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेते हैं, या मॉड के अंदर टोटल में माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 भी रहे तो कोई दिक्कत, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 5x भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्पष्ट हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए x इंटू एक्स माइनस 2 और 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 2 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यह इवन पावर है तो इसको हटा देंगे, हटाने के बाद पहले ये देखेंगे कि यहाँ इक्वल टू का साइन है तो यह x के बराबर हो सकता है, यानी 2x लेस देन और इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x बराबर 2 इज पॉसिबल। अब देखिए x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 क्या आया, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज इंटरवल यूनियन 2। अब सवाल नंबर 5, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 13। तो ये तो बिल्कुल देखने में ही लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 13, यानी दोनों के योगफल के बराबर है, दोनों के सम के बराबर है। तो जब सम के बराबर होगा तो दोनों का गुणनफल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए नंबर लाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ माइनस 2
और यहाँ -3, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए x बिलोंगिंग टू -∞ से -3, -∞ से -3 इमनियस, -2 से 2 यूनियन, 3 से इंफिनिटी, यूनियन 3 से इंफिनिटी। पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव इस इंटरवल में है, पॉजिटिव इस इंटरवल में है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। मॉड लो 1 माइनस मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन 1/2। तो पहले मॉडुलस के अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 1 माइनस मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 1 प्लस मॉड x, 1 प्लस मॉड x, यहाँ होगा 1 प्लस मॉड x माइनस मॉड x माइनस मॉड x। अब देखिए यहाँ कितना है 1/1 प्लस मॉड x, 1 प्लस 1/1 प्लस मॉड x, 1 पॉजिटिव। अब बाटा में देखिए 1 भी पॉजिटिव, मॉड x भी ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। यानी मॉड के अंदर का समान क्या आया पॉजिटिव है, मॉड के अंदर का समान क्या आया पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया तो यह मॉड इसके साथ खुल जाएगा, यानी पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, माइनस के साथ नहीं खुलेगा। तो देखिए क्या होता है, कितना आया 1/1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन 1/2। अब देखिए 1/1 प्लस मॉड x माइनस 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस मॉड x, यहाँ देखिए क्या होगा 2 माइनस 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या होगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस मॉड x होगा, कितना होगा 1 माइनस मॉड x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दो को इस गुना करते हैं तो 1 माइनस मॉड x बाटा 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए मॉड x माइनस 1 बाटा 1 प्लस मॉड x लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, मॉड x को t मान लेते हैं, लेट मॉड x इज इक्वल टू t, मॉड x इज इक्वल टू t। तो t का मान क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, t का मान क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। चलिए t माइनस 1 बाटा t प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इस क्या हो जाएगा t बिलोंग्स टू -1 से 1, t बिलोंग्स टू क्या होगा -1 से 1, -1 पर ओपन इंटरवल क्योंकि यह डिनोमिनेटर में है और 1 पर क्लोज इंटरवल क्योंकि यह न्यूमरेटर में है। तो -1 से 1, -1 से 1। अब t किसको माने थे मॉड ऑफ x को, मॉड ऑफ x बिलोंगिंग टू -1 से 1, -1 से 1। अब देखिए मॉड का मान जो होता है इसका मतलब होगा x जो है क्या है -1 से 1 आ गया, क्या आया -1 से 1,
और मॉड ऑफ एक्स का मान जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, यानी 0 से 1, 0 से 1। मॉड ऑफ एक्स कितना हुआ? 0 से 1, 0 से 1 के बीच में हुआ, तो 1 से तो हमेशा क्या होगा? यहाँ 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब मॉड जो x है, मॉड ऑफ x है, क्या है? 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, क्या है? 1 से छोटा है। तो इसको बताए थे कि इसलिए x क्या होगा? x -1 से बड़ा और 1 से छोटा। x क्या होगा? -1 से बड़ा और 1 से छोटा। क्या होगा? मॉड ऑफ x क्या है? मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब x का मान -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, इसलिए x बिलोंग टू -1 से 1, x बिलोंग टू -1 से 1। यही फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब एक और लेक्चर प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर होगा और उसके बाद लॉग को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस